बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जो सरकार का आज हम लोग ये धरना हम लोगों का जो है ये इस वजह से है कि जो सरकार का जो नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उन्हीं के पद पर बिठाए हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में डॉक्टर नुसरत परवीन के हिजाब खींचकर एक बहुत संगीन मेरे हिसाब से जुर्म किया है, क्योंकि धर्म की कानून की समक्ष समानता और धर्म में भेदभाव और धर्म की स्वतंत्रता ये सिर्फ संविधान में तहरीर में लिखे हुए हैं, ये हमारे मुल्क में अमल में नहीं आ रहे हैं। हमको धर्म की स्वतंत्रता चाहिए, धर्म का भेदभाव नहीं चाहिए। और ये जो हिजाब है ये हमारा राजनीतिक सिंबल नहीं है, ये हमारा मजहबी हक है और ये हम सरकार से हमारा मजहबी हक चाहते हैं। और जिस तरह नुसरत परवीन के सार्वजनिक उन्होंने अपमान किया, तो हमारी मांग है तो सार्वजनिक तौर पर ही उसका सम्मान किया जाए दोबारा और उनसे माफी मांगी जाए नीतीश कुमार से। और ये जो हिजाब है ये कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं है इसकी वजह से बहुत सी हिंदू महिलाएं भी इसको पसंद करती है, वो खुद अपना फेस कवर करती है। फेस कवर करना ये कोई गुनाह और अपमान नहीं है, ये हमारी प्रोटेक्शन है और ये हम करते रहेंगे। और हिजाब तो हमारा धार्मिक हक है और हम इंशाल्लाह इसको मरते दम तक करते रहेंगे। किसी की मदाखलत हम अपने धर्म में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल लिलमुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामाईन, आपको पता है कि मुसलमान औरत की इज्जत, एक औरत की इज्जत पूरी कौम की इज्जत समझी जाती है। नीतीश कुमार ने जो हरकत की है और उन्हीं के पक्ष का मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिसने एक हमारी डॉक्टर मुस्लिम औरत का नकाब खींचकर पूरी इंसानियत को, पूरी मुस्लिम कौम को ठेस पहुंचाई है। हम उनको उस तारीख का वाकया याद दिलाना चाहते हैं कि जिस वक्त में एक यहूदी ने एक बाजार में मुस्लिम औरत का नकाब खींचा था और हिजाब हटाया था, उस वक्त जब एक खातून ने नारा लगाया था और अपनी फरियाद लगाई थी कि वाह मोतसिमा, कि मोतसिम तुम कहाँ हो। जब मोतसिम के दरबार में, खलीफा के दरबार में जब उस औरत की गुहार पहुंचती है, उस औरत की फरियाद पहुंचती है, तो वो खलीफा, उमरिया दौर का खलीफा, अब्बासी दौर का खलीफा पुकार कर उठता है और चीख कर कहता है, लब्बैक या उख्ती, मेरी बहन मैं हाजिर हूँ। और 80,000 का लश्कर लेकर, 80,000 की फौज लेकर उसकी जो है रूमी सल्तनत पर हमला करके उस पूरी सल्तनत को आजाद कर देता है। आपको याद होना चाहिए कि हर दौर में हिजाब की हमने हिफाजत की है। ये बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के नारे लगाने वाले आज जो है नारी का सम्मान नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में, हमारे देश में हमारी खवातीन महफूज नहीं है। आप जो है वुमेन राइट की बात करते हो, जब आपके पक्ष का मंत्री और बिहार का मुख्यमंत्री जब इस तरीके से हरकत करेगा, तो हमारी मुस्लिम हो या दलित हो या किसी भी समाज की बेटी हो, वो किस तरीके से महफूज रह सकती है। हमारी जो है गवर्नमेंट को चेतावनी है कि वो आंखें जो हमारी माओ बहनों के उठेंगी, हम इंशाअल्लाह उन आंखों को निकाल देंगे। वो हाथ जो हमारी माओ बहनों पर उठेंगे, उनके आंचल पर, उनके दुपट्टे पर, उनके हिजाब पर, इंशाअल्लाह उन हाथों को काट दिया जाएगा। और वो जबानें जो हमारी माओ बहनों के खिलाफ जबान दराज होती है, इंशाअल्लाहुल अजीज उन जबानों को भी खींच लिया जाएगा। अब बहुत हो चुका है। अब हम इंशाअल्लाह इस कदर से हमारी मुस्लिम बहन हो, दलित बहन हो या किसी भी समाज की औरत हो, किसी भी समाज की महिला हो, हम जो है बिल्कुल ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इन सियासी लीडरों से कहना चाहता हूँ कि हिजाब किसी पार्टी का झंडा नहीं है। ये हिजाब मुस्लिम माओ बहनों की इज्जत है, तमाम औरतों की इज्जत है। और यह किसी मौलवी का हुक्म नहीं है, यह किसी देश का कानून नहीं है, यह रब्बुल आलमीन का फरमान है। और हम हर सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपने जिंदगी के आखिरी लम्हे तक हमारी माओ बहनों को इंशाअल्लाह
शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ और इंशाअल्लाह शरीयत के बतलाए हुए कानून के मुताबिक इंशाअल्लाह हिजाब का जो है पाबंद करेंगे। जज़ाकल्लाह। मैं मोहम्मद कासिम। आज चूँकि आज 17 दिसंबर है, 18 दिसंबर हमारा अल्पसंख्यक दिन मनाया जाता है। उसके पूर्व संध्या पर आज हम यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति, माननीय पंतप्रधान और बिहार के चीफ मिनिस्टर, बिहार के चीफ सेक्रेटरी, इनको दो अलग अलग निवेदन दे रहे हैं। दो अलग अलग निवेदन में सबसे पहला निवेदन है जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो पटना में हरकत की, उसके बारे में हम निवेदन के द्वारा ये डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे जाहिर तौर पे माफी मांगनी चाहिए। दूसरी है, इस पूरे घटनाक्रम में स्वतंत्र, न्यायिक और मानवाधिकार की जांच होनी चाहिए। तीसरी हमारी डिमांड है कि राष्ट्रीय महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लिया जाए। चौथी है हमारी डिमांड कि भविष्य में किसी भी नागरिक, विशेषकर अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार न हो, इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाए। और पांचवा है हमारा कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए आचार संहिता के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करे। हम ये स्पष्ट कहना चाहते हैं आज के इस एहतजाज से, आज के इस निषेध से कि धर्म, पहचान और महिला गरिमा पर हमला ये पूरी तरह से लोकतंत्र पर हमला है। यदि आज इस घटना पर भारत सरकार चुप्पी साधी गई तो कल यह चुप्पी पूरे देश के लिए भारी पड़ेगी। और साथ ही हम कल का जो अल्पसंख्यक दिन मनाया जा रहा है उस पर हम पूरी तरह से, कुछ ही तरह से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन उसके लिए भी हम माननीय पंतप्रधान से डिमांड कर रहे हैं कि सच्चर समिति और रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों को कानूनी रूप से मनाया जाए। दूसरी डिमांड है हमारी कि प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम की राज्यवार और जिला स्तर पर स्वतंत्र ऑडिट कराई जाए। तीसरी डिमांड है अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए विशेष केंद्रीय विकास पैकेज घोषित किया जाए। चौथी है हमारी कि राष्ट्रीय और राज्य अल्पसंख्यक आयोग को दंडात्मक और अनिवार्य कार्रवाई के अधिकार दिए जाए। पांचवी है हमारी शिक्षा, रोजगार, बैंकिंग क्षेत्र में अल्पसंख्यकों से संबंधित डेटा सार्वजनिक किया जाए और अल्पसंख्यक योजनाओं की राशि अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने पर तत्काल रोक लगाई जाए। यदि उपरोक्त मांगों पर शीघ्र और गंभीरता से कार्रवाई नहीं की गई तो एकता संगठन लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक और तीव्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। शुक्रिया। फारूक शेख, एकता संगठक समन्वयक, जलगांव।